हमारे देश का। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं समाज को लेकर या पुलिसिंग पुलिस के सामने भी चैलेंज है, हमारे समाज के सामने जो चैलेंज है मोटे मोटे अपन उन पर चर्चा करेंगे और कैसे युवा की भागीदारी से हम अपराधों को रोक सकते हैं या उन अपराधों के प्रति सजग रह करके हम उन्हें कम कर सकते हैं। अपराधी पकड़ने में भी हम पुलिस की मदद कर सकते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा उन पे करेंगे। तो मुख्य मुख्य जैसे हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं जिनका उपयोग आप भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। तो उसके द्वारा हम अपराधों को रोकने में सहायक होते हैं। तो जो क्षेत्र हम मुख्य अभी जो कंसर्न है, मुख्य इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उनमें एक तो है साइबर सुरक्षा का क्षेत्र। वर्तमान में जो मोबाइल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे अपन दुनिया तक पहुंच रहे हैं वैसे दुनिया अपने तक भी पहुंच रही है ना। आज अपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा पूरी दुनिया को इंटरनेट के द्वारा एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे ना। तो ये मतलब वो आप पे नजर रख रहे हैं कुछ ऐप्स के द्वारा। कुछ इन ऐप्स में आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके, कुछ लिंक भेज करके, कोई एप्लीकेशन फाइल भेज करके, तो वो आपको क्या ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जैसे हम फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, पैसे ले लेना, कोई लॉटरी का झांसा देना, कोई पार्सल भेज करके लॉटरी का झांसा देना, कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, कभी कोई एटीएम पिन ले लिया आपसे, ऐसे करके वो आपको टारगेट करते हैं। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो और हम इन जो ऐप्स हैं का इस्तेमाल ढंग से करें। पहली बात तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे कोई हेल्प नहीं मिलती स्टडी के अंदर आपकी। तो इसलिए पहली कोशिश तो ये करें कि इनसे दूर रहें इस प्रकार की सोशल मीडिया साइट से अभी पढ़ाई के टाइम तक। फिर भी अगर आप चलाते हैं एक निश्चित एज होने के बाद में, तो परमिशनल एज उसके बाद में यूज चलाएं। दूसरा, उसका प्रयोग न्यूनतम करें क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, आखिर परेशान होती है इससे, आपका स्वास्थ्य भी नेगेटिव इफेक्ट होता है इससे। फिर भी आप चला रहे तो सिक्योरिटी का ध्यान रखें आप सेटिंग में हमारे देश का। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं समाज को लेकर या पुलिस के सामने भी चैलेंज है, हमारे समाज के सामने जो चैलेंज है मोटे मोटे अपन उन पर चर्चा करेंगे और कैसे युवा की भागीदारी से हम अपराधों को रोक सकते हैं या उन अपराधों के प्रति सजग रह करके हम उन्हें कम कर सकते हैं। अपराधी पकड़ने में भी हम पुलिस की मदद कर सकते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा उन पे करेंगे। तो मुख्य मुख्य जैसे हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं जिनका उपयोग आप भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। तो उसके द्वारा हम अपराधों को रोकने में सहायक होते हैं। तो जो क्षेत्र हम मुख्य अभी जो कंसर्न है, मुख्य इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उनमें एक तो है साइबर सुरक्षा का क्षेत्र। वर्तमान में जो मोबाइल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे अपन दुनिया तक पहुंच रहे हैं वैसे दुनिया अपने तक भी पहुंच रही है ना। आज अपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा पूरी दुनिया को इंटरनेट के द्वारा एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे ना। तो ये मतलब वो आप पे नजर रख रहे हैं कुछ ऐप्स के द्वारा। कुछ इन ऐप्स में आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके, कुछ लिंक भेज करके, कोई एप्लीकेशन फाइल भेज करके, तो वो आपको क्या ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जैसे हम फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, पैसे ले लेना, कोई लॉटरी का झांसा देना, कोई पार्सल भेज करके लॉटरी का झांसा देना, कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, कभी कोई एटीएम पिन ले लिया आपसे, ऐसे करके वो आपको टारगेट करते हैं। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो और हम इन जो ऐप्स हैं का इस्तेमाल ढंग से करें। पहली बात तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे कोई हेल्प नहीं मिलती स्टडी के अंदर आपकी। तो इसलिए पहली कोशिश तो ये करें कि इनसे दूर रहें इस प्रकार की सोशल मीडिया साइट से अभी पढ़ाई के टाइम तक। फिर भी अगर आप चलाते हैं एक निश्चित एज होने के बाद में, तो परमिशनल एज उसके बाद में यूज चलाएं। दूसरा, उसका प्रयोग न्यूनतम करें क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, आखिर परेशान होती है इससे, आपका स्वास्थ्य भी नेगेटिव इफेक्ट होता है इससे। फिर भी आप चला रहे तो सिक्योरिटी का ध्यान रखें आप सेटिंग में